गोकुलपुरी में बुजुर्ग दंपति की गला रेतकर हत्या, डबल मर्डर से क्षेत्र में दहशत का माहौल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मानसरोवर पार्क में अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार, आरोपी घर से 5182 क्वार्टर शराब के बरामद किए गए। आरोपी पहले से शारीरिक प्रताड़ना का मामला भी है दर्ज। हरियाणा और चंडीगढ़ से अवैध रूप से लाता था शराब। कड़कड़ुमा कोर्ट के वकील 3 दिन की हड़ताल के बाद काम पर लौटे। 30 हजारी कोर्ट में वकील की हुई हत्या कर रहे थे विरोध। वकीलों का कहना, हमारे लिए सुरक्षा की जाए कड़ी। पूर्व दिल्ली की जनता ने कहा, पीएम की डिग्री मांगकर केजरीवाल कर रहे हैं ओछी राजनीति। और कड़कड़ुमा में सड़कों की हालत खराब, टूटी सड़कों की नहीं की गई मरम्मत, आए दिन लोग हो रहे हैं चोटिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतकों की पहचान राधेश्याम और उनकी पत्नी विनीता के रूप में हुई। डबल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर में लूट हुई है या नहीं, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह 7:19 पर गोकुलपुरी के भागीरथी बिहार से संबंध में सूचना मिली थी। एसएचओ और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। राधेश्याम दिल्ली सरकार के स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त थे। वे पिछले 38 सालों से इस मकान में रह रहे थे। बताया जा रहा है घर से 4.5 लाख रुपए कैश और कुछ जेवरात भी गायब है। लोगों का मर्डर हो गया है। इमीडिएटली पुलिस मौके पे पहुंची और जब मौके पे पहुंची तो देखा कि वहाँ पे अंदर वाले कमरे में 2 लोग जो कॉट होती है वहाँ पे लाइंग डेड। और जब कमरे देखे गए तो वहाँ पे सामान सब फैला हुआ था। नीचे ग्राउंड फ्लोर में कमरा और ऊपर एक कमरा, वहाँ पे सामान सब फैला हुआ था। चोरी की गई है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि क्या क्या मिसिंग है। एफएसएल टीम आई हुई है, क्राइम टीम पहुंची हुई है और पुलिस अपना काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेजेस देखे जा रहे हैं और इमीडिएटली इस पे जो अक्यूज्ड हैं उनको पकड़ा जाएगा। दिल्ली की मानसरोवर पार्क शादरा जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में एक 35 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी योगेश के घर से पुलिस ने 5182 क्वार्टर शराब बरामद की है। क्षेत्र में संगठित अपराध पर रोक लगाने और अवैध शराब तस्करों को पकड़ने के लिए मानसरोवर पार्क थाने के एसएचओ की देखरेख में पुलिस के हेड कांस्टेबल राम अवतार, हेड कांस्टेबल कानाराम सहित इंस्पेक्टर प्रशांत यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। गौरतलब है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि योगेश नाम का एक बड़ा शराब तस्कर मानसरोवर पार्क इलाके में अपने घर से शराब बेचता है। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत मानसरोवर थाने में 7 अप्रैल को मामला दर्ज कर लिया और मौके से बरामद शराब को जब्त कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह शादीशुदा है और परिवार के साथ दिल्ली के शादरा जिले के भगवानपुर खेड़ा की गली नंबर 4 में रहता है। वहीं हरियाणा और चंडीगढ़ से शराब लाकर उसे अवैध रूप से इलाके में बेचता था। गौरतलब है कि आरोपी पर पहले से शारीरिक प्रताड़ना के आरोप में आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज है। 30 हजारी कोर्ट में एडवोकेट की हत्या के मामले के बाद से कोर्ट में हड़ताल चल रही थी। सभी वकील काम बंद हड़ताल पर चल रहे थे, लेकिन आज यानी सोमवार के दिन सभी कोर्ट की हड़ताल को खत्म कर अपने काम पर वापस लौट आए हैं। ऐसे में सीसीएन के रिपोर्टर ने जाकर कड़कड़ुमा कोर्ट के वकीलों से बात की तो उनका कहना है कि पिछले तकरीबन 3 दिनों से काम बंद हड़ताल कर रहे थे और अब ये हड़ताल काम पर लौट आए हैं। कुछ वकीलों ने बताया कि उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और हादसे जिस तरह से कोर्ट में होते रहते हैं उसे लेकर बार बार प्रोटेस्ट किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसे पुख्ता इंतजाम नहीं हो रहे हैं जिनसे इन वारदातों पर लगाम लगाया जा सके। देखिए, जो हमारी स्ट्राइक थी
ये जो अभी एक अधिवक्ता की हत्या हुई है द्वारका में, तो उसमें हम चाहते हैं अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जो सरकार के पास पेंडिंग है वो पास हो। उसको लेकर के हमारी डिमांड थी। हमारी बार उसमें लगी हुई थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी थी। बाद में बता रहे चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई है, कोई एश्योरेंस दिया है। देखिए मुझे तो लगता है अभी कोई ऐसा मिला नहीं, क्योंकि हमारी बार ने कोई ऐसा स्टेप कंक्रीट तो कोई लिया नहीं। सबके मुझे लगता है बार एसोसिएशन है उसने अलग एक कमेटी बनाई है और ये कहते हैं जी हमने केजरीवाल के आश्वासन पर समाप्त कर दिया। तो मुझे लगता है केजरीवाल जी का तो जुडिक्शन ही नहीं है इसमें। सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली पुलिस का है। काम तो पेंडिंग हो ही जाता है सभी का, लेकिन एकजुट होकर जब नहीं चलेंगे तो हमें अपना जो है नहीं मिल पाएगा। जो भी हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग करी हमने, आए थे वकील सारे इकट्ठे होकर वहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे थे, अंदर काम के लिए नहीं जा रहे थे। क्लाइंट्स थे वो अपने जा रहे थे अंदर। प्रेशर तो मैम होता ही है हर एडवोकेट के ऊपर अपने अपने काम को लेके। बाकी जब बीच में गैप मिल जाता है तो फिर वो और पेंडिंग पड़ जाता है काम। देखिए मैम, स्ट्राइक जो चली थी 3 दिन चली थी अराउंड, ठीक है। इसमें काम को प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा ही है अभी, जिसकी वजह से पहले जो काम थे वो सारे पेंडिंग में है। अब उसकी डेट अभी ली नहीं है, उनकी डेट लेनी बाकी है अभी। प्रेशर तो मैम देखिए थोड़ा बहुत था, जैसे रेगुलर ही होता है, बट आज जो था वो नॉर्मल डेज़ की जैसा ही था। जैसे नॉर्मल डेज़ में कोर्ट होते हैं, ओपन होते हैं, वैसे ही था। मैम प्रेशर तो देखा जाए, देखो प्रेशर तो एडवोकेट्स झेल लेंगे, बट जो प्रोटेक्शन के लिए स्ट्राइक की जा रही है वो मैन है ना। यहाँ दिन दहाड़े एडवोकेट्स की हत्या कर दी जा रही है, तो उसको लेके, और ये कोई आम बात नहीं है, रेगुलरली ये बढ़ रहा है कि एडवोकेट्स पे जो अटैक्स हो रहे हैं ये रेगुलरली बढ़ रहा है। इसीलिए मेन बात, हम काम का तो बर्डन झेल लेंगे, लेकिन जो हम पे अटैक्स हो रहे हैं उसको कैसे झेल पाएंगे, वो तो मैन है ना। तो काम तो हम एक बार के लिए साइड में रख के, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन, जब हमें ही प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो हम काम कैसे करेंगे। अभी तो आश्वासन मिला है, अभी जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती, आश्वासन जब तक वो नहीं होता है तब तक तो बेकार है क्योंकि जो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम प्रोटेक्शन बिल ले आएंगे, अभी तो लाने की बात हुई, लाए तो है नहीं। जब ये एक्चुअल में एक्टिवेट होगा तो तब जो है इसका मीनिंग सामने आएगा। पीएम मोदी की पढ़ाई और डिग्री पर पिछले काफी समय से बहस छिड़ी हुई है और अब तेज और हो चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से उनकी कॉलेज की डिग्री मांग ली थी। उन्होंने मांग की थी कि पीएम मोदी की कॉलेज की डिग्री को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने केजरीवाल को तगड़ा झटका देते हुए उनकी पिटीशन पर तुच्छ बताया है और साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ऐसे में हमने इस विषय पर पूर्व दिल्ली के लोगों से बात की तो लोगों का कहना है ये केजरीवाल की ओछी राजनीति है। प्रधानमंत्री किस तरह से डिग्री मांगना और उनको और बयानबाजी करना ये सरासर गलत है। देखिए मुझे लगता है डिग्री कोई मुद्दा नहीं है। एक्चुअली राजनीतिक मुद्दा ना होने की वजह से ये एक तरह से मैं कहूँगा कि ओछी राजनीति का नज़रिया है, जिसमें आप किसी नेता की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी ऐसे नेता की जो पूरे देश को आज पूरी दुनिया में सबसे आगे लेकर चल रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है हमारे देश में 1-2 लोग समझदार ना हो या कुछ ज़्यादा लोग हो जो ना समझदार हो, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के टॉप पर बैठे हुए लोग सभी बेवकूफ़ हैं। तो अगर मोदी जी की काबिलियत पर कोई सवाल उठाता है तो ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक है और हमारे देश को कहीं ना कहीं दुनिया में हमारे देश की छवि बिगाड़ने का एक मैं ये मान सकता हूँ कि एक कार्यक्रम है। देखो जी, जो सामने है स्पष्ट है, सबके सामने है कि अपने नेता खुद फंसे हैं भ्रष्टाचार में। दिमाग डाइवर्ट करने के लिए सब चीज़ें चल रही हैं। सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि हमारे मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सभी तरह के धर्म के लिए, सब अच्छा काम कर रहे हैं। बस दिमाग इनका ख़राब है और लोगों को ये दिमाग ख़राब करना चाह रहे हैं, वो होगा नहीं। लोग जानते हैं, सब अवेयर है इस चीज़ को और सबको सब कुछ पता है। डिग्री हो ना हो, हम काम देख रहे हैं। वैसे तो डिग्री है, सब कुछ है, ऑनलाइन सब कुछ दिख रहा है, पेपर्स वगैरह सब कुछ है, मगर डिग्री से क्या, उनको क्या डाइवर्ट करना है उसको दिमाग अपना, क्योंकि अपना खुद फंसा हुआ है। वो खुद उसको खुद समझ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है और डाइवर्ट कर रहा है दिमाग। पूर्व दिल्ली की सड़कों की हालत बेहद खराब हालत में है। सालों से टूटी सड़कों की हालत का मरम्मत नहीं की जा रही है और ना ही उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि हालत इतनी खराब है कि आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। करकड़ुमा के पास बनी सड़क पर कई स्कूल हैं, साथ ही इस सड़क पर कई अस्पताल भी हैं। हजारों लोग प्रतिदिन इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हादसे होने का खतरा भी बना रहता है। कई बार लोग शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान
नहीं निकला है। अब दिक्कतें क्या है, सब मैम जो है बनाने वाले हैं वही बनाएगा ना। हाँ, बहुत परेशानियां होती है, एक्सीडेंट का होता है, गिरने का होता है, भराव में पानी हो गया उसमें भी दिक्कतें आती हैं जी, बहुत दिक्कतें आती हैं। अब मैम मैं तो अभी आ रहा हूँ, 1 साल हो गया होगा ऐसे कैसे, मैं तो देख रहा हूँ पीछे भी अभी थोड़े दिन पहले भी मेरी ख्याल 1 साल हो गया हुआ, ऐसे ही मुझे नज़र आती है सड़क। तो नहीं, टूटी भी ज़्यादा है सड़क, तो काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ इसको, लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है बिल्कुल भी। जरा भी टू व्हीलर पर तो बहुत तकलीफ होती है, आपको तो पता ही है, गड्ढे का पता नहीं होता। ये देखना चाहिए प्रशासन को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए। हालत मैम बहुत दिक्कत है, यहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। मैं तो सुबह से ही बैठूँ, काफ़ी गाड़ियाँ डंप होके जानी है। जैसे अब बारिश हो जाती है तो सब पानी भर जाता है, यहाँ टायर स्लिप हो जाते हैं, स्कूटी के तोड़ छोटे होते हैं, गिर जाते हैं लोग। ये तो मैं 4-5 साल से तो ऐसे ही देख रहा हूँ। स्कूल एक नहीं है, स्कूल बहुत है यहाँ पे, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, सारा है। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा में आने वाले वार्ड आनंद विहार में शिक्षा सदन के पास बनी पानी की टंकी लगभग 20 साल से ऐसे ही जर्जर हालत में खड़ी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया ये टंकी 20 साल से है और कोई यूज नहीं। इसकी हालत काफी जर्जर है, ये भी कभी गिर सकती है, जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय विधायक और प्रशासन से की गई। शिक्षा सदन में आने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें अक्सर डर लगा रहता है कि इस टंकी की वजह से कहीं शिक्षा सदन की बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो जाए। टंकी स्थानीय इलाके के लिए यूज में नहीं आती है, बावजूद इसके इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा रहा है। कभी भी गिर सकती है, बहुत बड़ा डैमेज करेगी। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री साहब को भी लेटर लिख लिए, पहले मेयर रहे बीजेपी के, उनको भी लेटर लिखे, कोई हल नहीं हुआ। एमएलए तो हमारे साथ साथ रहे हैं, खैर उन्होंने कोशिश की है पर हल कुछ नहीं हुआ है। हालात ये है कि जिस दिन ये कुछ डैमेज होगा हमारा शिक्षा सदन की बिल्डिंग तक को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हमारा तो सरकार से निवेदन है और आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि इसे जितनी जल्दी हो डिमोलिश करा दिया जाए, अन्यथा कोई बड़ी घटना हो जाएगी। 20 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि बंद है, इसका कोई हल ही नहीं है। हालत इस स्थिति में आ रही है कि इसके अंदर छत टूट के गिर चुकी है, ये किसी दिन गिरेगी जरूर। पिछले 20 सालों से ये यूज में नहीं आ रही है। हमने जल निगम को, लोकल एमएलए हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, उनके माध्यम से दिल्ली जल निगम को कई बार लेटर दिए हैं और ओम प्रकाश जी ने काफी प्रयास भी किया है कि टंकी को डिमोलिश किया जाए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिल्ली जल निगम इस टंकी को डिमोलिश क्यों नहीं कर रहा। और सूरजमल विहार के निवासियों को इससे काफी रिस्क है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कोई बच्चा इसके नीचे आ सकता है, कोई नागरिक इसके नीचे आ सकता है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो हमारी सीसीएन के माध्यम से ये सरकार, दिल्ली जल निगम से रिक्वेस्ट है, दिल्ली सरकार से ये निवेदन है कि इस टंकी को जल्द से जल्द डिमोलिश किया जाए। इसका बेनिफिट हुआ ही नहीं। जब ये कॉलोनी जब तक आबाद नहीं हुई थी, बसी नहीं थी, ये टैंक उससे पहले बना हुआ है। उसके बाद में जो पाइपलाइन नीचे पड़ी है, डायरेक्ट लाइन जो गंगा वाटर आया है, तो सीधा पानी आ रहा है इस टंकी से, किसी तरह का कोई यूज में नहीं आ रहा है। नए मेयर के चुनाव के लिए 26 अप्रैल की तारीख फाइनल की गई थी। दरअसल मौजूदा मेयर शैली ओब्रॉय का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो चुका है। ऐसे में नए मेयर के चुनाव के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की गई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी इस तारीख पर मेयर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा या बजट पेश के समय हुए हंगामे की तरह ये चुनाव भी स्थगित होगा, ये देखने वाली बात होगी। सीसीएन के रिपोर्टर ने इस विषय पर पार्षदों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि इस दिन क्या होता है। हम तो यही चाहते हैं कि मेयर का चुनाव ठीक से हो। सुनने में आ रहा है विश्वस्त सूत्रों से कि 26 अप्रैल को इस वित्त वर्ष की जो मेयर है उसका चुनाव होने वाला है। वैसे तो जब से आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी दिल्ली नगर निगम में आई है, बहुत सारे काम डिले हो रहे हैं। ये काम पहले हफ्ते में होना चाहिए, ये लेट हो रहा है। और मुझे लगता है कि 26 तारीख को चुनाव हो और उसके बाद दिल्ली के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी पेंडिंग है, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल्स काम नहीं हो पा रहे, उसका चुनाव भी जल्दी होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो जोन की कमेटियाँ, 12 जोन की कमेटियाँ, उसके बाद बहुत सारे चेयरमैन, 26 के करीब चेयरमैन बनते हैं। इन सारे कामों को जल्दी से जल्दी निपटाकर दिल्ली की जनता के हित के कामों को तेजी से आगे बढ़ाएं, यही मेरी कामना है। पूर्व दिल्ली के मंडावली इलाके में 9 साल का एक बच्चे का गुमशुदा होने का मामला सामने आया है। मंडावली थाने को जब उस बच्चे के बारे में पता लगा तो उसे अपने साथ लेकर गए और इलाके में उसके घर वालों के बारे में जाना। निरंतर प्रयास के बाद मंडावली थाने में उसके माता पिता का पता लगाया गया और बच्चे को उन्हें सौंप दिया। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा ने आज स्थानीय लोगों के साथ सरल ऐप का अभियान चलाया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों और उनसे जुड़े लिए सरल ऐप्स की जानकारियां लोगों को दी गई और लोगों के मोबाइल पर विधायक ने खुद ऐप डाउनलोड किया।
लोगों को बताया कि इस ऐप के जरिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कई कार्यक्रम की जानकारी आपको मिल सकती है। अभी तक करीब 100 लोगों को ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। उनका कहना है कि अभी और लोगों को जोड़ रहे हैं और ये कार्यक्रम दिल्ली के सभी क्षेत्र में किए जा रहे हैं। रवि, एक मैं थर्ड हेडलाइन फिर से पढ़ूंगा, चलाना। तो सरल ऐप अपलोड कराने का महाअभियान मैंने रखा था। ये मेरे निवास स्थान का बूथ है। तो आज सुबह यहाँ पे हमने मोहल्ला के लोगों को आमंत्रित किया था और उनसे आग्रह किया कि मोदी जी से सीधा जुड़ने के लिए सरल ऐप से जुड़िए। सरल ऐप एक वो ऐप है जिसमें मोदी जी के द्वारा पूरे दिन की जो कार्यक्रम है और देश के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी सरल ऐप के माध्यम से डायरेक्ट मिल सकता है। लोगों को जब ये जानकारी दिया गया तो वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर व्यक्ति मोदी जी से डायरेक्ट जुड़ना चाहता है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।